एक जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। वह अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहती थी। लेकिन उसका घर थोड़ा टूटा फूटा था। उसका घर मिट्टी से बना था और वह धीरे धीरे खराब हो रहा था। एक दिन चिड़िया को यह सोचकर दुख हुआ कि उसके पास एक मजबूत घर नहीं है। चिड़िया ने सोचा कि वह अब अच्छे घर की तलाश में जाएगी। वह अपने नए घर की तलाश में जंगल के आसपास घूमने लगी। उसे अच्छे घर मिलने में काफी समय लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसकी शाखा बहुत ही मजबूत थी। चिड़िया ने उस पेड़ के ऊपर नया घर बनाने की सोची। मम्मा, क्या अब हम इस जगह में रहने वाले हैं? क्या अब यहाँ पर घर बनाओगे? पर मम्मा, मुझे तो वो वाला घर पसंद है। ये जगह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्लीज मम्मा, वहाँ चलो ना। हमारा घर, मैं वहाँ रहूंगा। मुझे वो घर चाहिए। प्लीज मम्मा, वापस हमारे घर चलो ना। मुझे वहीं रहना है। मुझे वो घर बहुत पसंद है। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं बेटा, वो घर अब हमारा टूट चुका है। उस घर में अब हम नहीं रह सकते हैं। ये जगह बहुत प्यारी है। तुम्हें भी ये जगह धीरे धीरे पसंद आएगी। ये तुम यहाँ खेल कूद भी सकते हो। फिर तुम बोलोगे मम्मा आप सही बोल रही थी। अरे टूनी, तुम इधर क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें आज देखा। और बताओ कैसी हो? सब ठीक है ना? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। जी काकी, वो हमारा घर टूट गया है, जिसकी वजह से मैं आज सुबह से जंगल में घर तलाश कर रही हूँ। इतनी कोशिश के बाद अब जाकर मुझे घर बनाने के लिए जगह मिली है। इस जंगल में मैं नई हूँ। इस जगह के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आप मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे जंगल में तुम हमारे साथ रहोगी। ये वैसे भी ये जंगल के सारे पक्षी बहुत मददगार हैं। सब तुम्हारी मदद करेंगे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी अपने मिट्टी का घर में प्रवेश करती है। तब मम्मा, यह घर कितना सुंदर है और कितना ठंडा है। इस घर में तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। इस पूरे जंगल में ऐसा घर तो किसी का भी नहीं होगा। फिर दोनों माँ बेटी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया का नया घर बहुत ही सुरक्षित और सुखद था। वह अब खुश रहकर अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी और अपने घर की देखभाल करती थी। एक जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। वह अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहती थी। उसका घर एक पेड़ के ऊपर बना हुआ था और यह चिड़िया और उसके परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह था। इस चिड़िया का बांस का घर उसके लिए सबसे सुंदर जगह था। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और वहां के सभी पेड़ पौधों को झटके में उखाड़ दिया। चिड़िया और उसका परिवार भी बिल्कुल बेहोश हो गए। तूफान के बाद जब चिड़िया की आंखें खुली, उसने देखा कि उसके घर का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके घर का नष्ट हो जाना उसे बहुत दुखी कर रहा था। चिड़िया ने सोचा कि अब वह क्या करे। उसे और उसके परिवार को एक नया घर ढूंढना था। वह चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली गई, लेकिन उसे वहाँ भी कोई अच्छा सा घर नहीं मिला। चिड़िया अपने परिवार के साथ एक पेड़ की शाखा में खड़ी सोच रही थी, कैसे वो अपने परिवार के लिए एक नया घर ढूंढे। उसके बच्चे पूरे भीग चुके थे। वो परेशान थी कि कहीं उसके बच्चे बीमार न पड़ जाए। टूना बहुत सोच में पड़ गया क्योंकि उसके बच्चे पूरे भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहे थे। टूना ने टूनी से कहा, हमें कुछ करना होगा। हमारे पास अब तक एक सुरक्षित घर था, अब हमारे पास घर नहीं है। हमें एक सुरक्षित घर ढूंढना होगा जिसमें हमारे बच्चे रह सके, जो हमें बारिश से बचाए। पानी और तेज हवाओं के चलते हमारे बच्चे उड़ नहीं पा रहे हैं।
आखिरकार चिड़िया एक छोटे से गुफा में पहुंची जो पहाड़ी पर बना था। वहां वे सभी अपने बच्चों के साथ रह सकते थे। वहां बच्चों को ठंडा नहीं लगता, वो आराम से रह रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें बुरे हालातों में संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। रामपुर के जंगल में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनी। वह बहुत ही मेहनती थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, उसकी सास। अच्छा, अभी तक तुम खाना ही बना रही हो? और कौन सा तुम टेस्टी खाना बनाती हो जो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है? ये सब सारे बहाने हैं तुम्हारे काम ना करने की। जब मैं बहू थी तो 12-12 लोगों का खाना बनाती थी, और वो भी बहुत टेस्टी। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हें बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चलो निकलो। चिड़िया की सास एक बहुत ही कठोर और अहंकारी थी। वह हमेशा दूसरों को अपने नियमों के अनुसार जीने को कहती थी। एक दिन टुनी की सास ने को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया और टुनी मान। हमारा घोंसला कितना टूटा फूटा है, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें कहीं और ठिकाना करना होगा। तुम जल्द से जल्द जंगल जाकर कुछ लकड़ी लेकर आओ। माँ, मैंने तो जंगल देखा भी नहीं है, मैं कहाँ से लकड़ी ढूंढ कर लाऊंगी? वैसे भी बारिश शुरू होने वाली है और हवा इतनी तेज चल रही है, मुझे लगता है बारिश शुरू होने वाली है। जैसे ही टुनी जंगल की तरफ निकलती है वैसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठकर पानी में भीग रही थी। बरसात का पानी बहुत तेजी से आ रहा था। टुनी चिड़िया बारिश के पानी में भीग रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी तेज बारिश में मैं जंगल से लकड़ी कैसे लेकर आऊं? काश कि कोई मेरी मदद कर पाता। तभी रानो चिड़िया उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया के पास आती है। टुनी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद है, इसलिए तुम बारिश में भीग रही हो। अब कुछ बोलो भी, इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ टुनी, कोई बात है क्या? मेरी सास ने मुझे जंगल से लकड़ी लाने को कहा है और मुझे जंगल का रास्ता नहीं पता है। अब मैं क्या करूँ? ऐसी बारिश में जंगल कैसे जाऊँ और लकड़ियाँ लेकर आऊँ? रानो चिड़िया ने टुनी चिड़िया की मदद और उसके साथ जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आई।